हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक लाइव Q&A सेशन है जो कल रात मेरे इंस्टाग्राम पे हुआ था, जिसमें बहुत सारे सवालों की बात है, आपके सवालों की बात है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या फिर हैशटैग रिलेटेबल लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडवाइजेज़ है जो आपने मुझे पूछी है, जो मैंने वेरी कैंडिडली बताई है। एन्जॉय दिस वीडियो। My mood is off. I don't know why. Because you are habituated to that shit. Get out of that. You don't have time. बाहर निकलो उस चीज़ से। मेरा भी मूड ख़राब होता है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि उस सियापे को मैं बारी बारी रिपीट ना करूँ. आई टॉक अबाउट दैट इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, माई लव्ड वंस, माई गाइड्स, anybody. I release those emotions and then start working on the shit. You don't have time, dude. I also don't have time. I don't want to overcome my ex. That's okay, suffer. You are habituated to the same shit. Imagine that you are stuck in a mud. एक कीचड़ में फंस चुके हो और वो दलदल है, not even कीचड़. Okay. So imagine that your breakup वाला phase is that दलदल. आपको ऐसा है कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे बाहर नहीं निकलना है. क्या होता है पता है? आप वहाँ पे नहीं रहते हो, दलदल में आप नीचे घुसते जाते हो. अब आगे ना जाओ, वो बात आपका चॉइस है, पर दलदल में रहना दैट मीन्स यू आर गोइंग डाउन. सो स्टॉप fucking with yourself and get out of that shit because you are wasting your time right now. You are wasting your energy. अभी टाइम है, अभी एनर्जी है. आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं होगा और तब क्या होगा? अफसोस. How to get over the past fear of bad experience of relationship. Learn from it. Generally हम सीखते नहीं हैं, बस उससे डरते हैं. उसकी वजह से वो पुराने रिश्ते में जो भी सियापे हुए वो नए में भी लेके आते हैं. List down 5 things that you have learned positively about that relationship. Have that closure and move on. आप वन साइडेड फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हो? मतलब लव से तुम इतना नीचे आ गए कि वन साइडेड फ्रेंडशिप हो गया, जिंदगी में और कुछ है ही नहीं. अगर वो दोस्त तुम्हें उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता है या फिर आपका इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो भाड़ में जाए. दुनिया में बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है. बस आज इतना सोच लेना है कि अपना वक्त कितना ज़ाया कर रहे हो किसी इंसान के पीछे. जस्ट थिंक कि तुम कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो. बिकॉज जस्ट लेटिंग यू नो कि इन दिस प्रोसेस ऑफ getting that attention from, let's say, ex or your one-sided friend, you are wasting a lot of your own time. But once you said दोस्ती ऐसी चीज़ है जिसे नहीं छोड़ी जाती, पर मेरे भाई वो दोस्ती 2-साइडेड की होती है, तो ये 1-साइडेड की फ्रेंडशिप की बात है. क्यों एक सजेशन को हर चीज़ में अप्लाई कर देते हो? जैसे कि मैंने आपको लेके, आपके सवाल को लेके एक जवाब दिया. आपकी और किसी और की सिचुएशन मैच खा सकती है, पर सारे सर्कमस्टेंसेस मैच नहीं खा सकते. ट्रस्ट मी. सो ठीक है, ये बात समझ लो कि अगर मैं किसी एक के फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसकी ज़िंदगी में जो भी सियापे चल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जो चल रहे हैं वो अलग है. वो इंसान अलग है, आप अलग है. ट्राई टू ऑब्जर्व एंड देन अप्लाई दीज सोल्यूशंस. पर अभी जो बातें हो रही है वो काफ़ी जेनरिक पर काफ़ी सटीक हो रही है. या आई होप दिस हेल्प्स. One question from me, please. How to get over the demotivation dull phase? Bhai, everybody goes through the same shit, including me. And trust me, it's everyday process. It's like हम जगते हैं और फिर demotivation देख के हटते हैं और फिर वही पूरा साइकिल शुरू हो जाता है. And by cycle, what I mean कि you need to observe कि हमने कौन सा एक ऐसा डल फेज देख लिया जिसकी हमें आदत हो गई और फिर उसी चीज़ का रिपीटेशन होता रहा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कि अगर मैं ऑरोविल में था तो मेरी सोने की हैबिट थी लेट्स से 10:30-11 बजे मैक्स, और फिर सो जाना और सुबह को अच्छे से उठना, राइट टाइम पे उठना, फिर अपना ब्रेकफास्ट लेना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, हेल्प करना, एंड देन स्टार्टिंग योर वर्क, स्टार्टिंग योर डे. ये एक मेरा पैटर्न बन गया था जस्ट फॉर 10 days. बट व्हेन आई केम बैक हियर अगेन मेरा पुराना पैटर्न शुरू हो गया, पुराना पैटर्न, राइट. और उसकी वजह से क्या हुआ? वही लेट सोना, लेट उठना, और फिर वही लेथार्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ उन्हीं सारी चीज़ों को देखना कि जो हमारी चीज़ में डलनेस बढ़ाती है. सो आई वुड से कि हाँ, जो डलनेस है, जो भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स है, उनको नोटिस करो,
बट उससे अफेक्ट ना हो। आई नो इट हर्ट्स जब उनको देखते हैं कि यार इतना हम काम कर रहे हैं पर सारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आर सुपीरियर्स आर नॉट मे बी अप्रिशिएटिंग द शिट और समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मतलब let me be very honest here, I do so much of brainstorming in thinking about some topic, thinking about some concept, और उसको किस तरह से हम इम्प्लाई कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सोचना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, राह देखना, और उसके बाद सारी कमेंट्स पढ़ना, और फिर इंतज़ार करके ये देखना कि साला ये वीडियो तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं क्योंकि एल्गोरिदम ठीक नहीं था, टाइटल ठीक नहीं था, ये नहीं ठीक था, वो नहीं ठीक था, अपना कंटेंट तो तगड़ा था पर कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं चला। और जब बारी बारी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। बट देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। गैदर दोज माइन्यूटेस्ट एनर्जीज एंड देन धीरे धीरे करते करते काम करना शुरू करो। बिकॉज माई डियर फ्रेंड, एवरी डे is a demotivating day and every day is a motivating day. I was just watching some video and then I got some energy. मैंने बोला भाई साहब अब तो एक इसको मैं ना जाने नहीं दे सकता। तो उस लम्हे को मैंने कैद कर लिया और फिर यहाँ पे आके आपके साथ बांट रहा हूँ। जहाँ पे मुझे अच्छी एनर्जी मिल गई ना, मैंने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अच्छी एनर्जी का जो अटेंशन स्पैन है या फिर वो जो स्पैन है वो बहुत छोटा है, उसका शीघ्र पतन हो जाता है। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं जब भी अच्छी एनर्जी लाऊं उसको यूटिलाइज करूं। दैट्स इट। आई होप दिस हेल्प्स। स्टडी में मन नहीं लग रहा है, व्हाट कैन आई डू? बिकॉज वी आर नॉट मोटिवेटेड। ओके, दैट्स अ वेरी लेम थिंग बट अ ट्रू थिंग। सी, योर पर्पस इज नॉट क्लियर। पढ़ाई करनी है पर हो नहीं पा रही है क्योंकि आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है कि पढ़ाई मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर आपके साथ अभी बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ से आपके लिए क्या कर रहा हूँ? मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ या बट मैं यहाँ पे कंटेंट जनरेट कर रहा हूँ। ये मेरा पर्पस है विच इज़ वेरी क्लियर। दैट इज वाई आई एम स्टिल मोटिवेटेड डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। आई एम स्टिल मोटिवेटेड कि मुझे यहाँ पे 3:45 बजे भी आपके साथ बात करनी है बिकॉज दैट्स माई मोटिवेशन, दैट्स माई इंटेंशन। वॉट इज योर इंटेंशन बिहाइंड स्टडिंग? आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं? Did you think about that? नहीं, बस दोस्त ने बोला इंजीनियरिंग करना है तो करना है, दोस्त ने बोला बीबीए करना है तो करना है, दोस्त ने बोला बीकॉम करना है, वो कॉलेज अच्छी है, वहां पे कैंपस अच्छा है। बट डिड यू थिंक व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड गोइंग टू दैट कॉलेज? हाँ, डिड यू थिंक अबाउट दैट? फर्स्ट क्लैरिफाई योर पर्पस। अगर मैं यहाँ पे ये हैंड पेन साइड में रखता हूँ और मुझे जब भी मन करता है मैं प्ले करना शुरू करता हूँ, देयर इज समथिंग, देयर इज सम इंटेंशन। ठीक है, तो वो इंटेंशन पहले क्लियर करो। जब वो इंटेंशन क्लियर होगा ना, अपने आप आपका मोटिवेशन भी उसी दिशा में जाएगा। बिकॉज फिर वो स्टडी नहीं लगेगा, फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि दीज आर माई टूल्स, कि जो मेरा जो एंड गोल है वो मुझे अचीव करना है, बट आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस प्रोसेस। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड गोल वाला रिजल्ट। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे इतना फर्क पड़ता है कि मुझे एंड गोल एक बार पता चल गया है, ओके नाउ आई नीड टू फोकस ऑन दिस जर्नी। I need to enjoy this journey. If I'm not enjoying this, I need to analyze. और उसमें से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। That's it. Nowadays I easily get distracted. How to concentrate on one thing at one time. See, मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि हमारा जो मन है ना वो बंदर जैसा है। जैसा आप उसको ट्रेन करोगे वो वैसा रहेगा। सो क्या होता है कि पहले से एक तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत बिगड़ा हुआ है और ऊपर से इंटरनेट और ऊपर से ये फ़ोन और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आपका मन अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा यहाँ पे डल मोमेंट आया ना तो आपका ध्यान तुरंत कहीं और चला जाएगा या फिर आप कहीं और चले जाओगे। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल रही है, नहीं भी मिल रही होगी या फिर मिल भी रही होगी तो भी बिकॉज ऑफ दैट साइकोलॉजिकल हैबिट यू आर लीविंग इट। सो you'll have to train your mind like that. So अगर कुछ चीज में काम नहीं लग रहा है तो पहले से ऐसा मत करो कि यस मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है। यस, नहीं होगा, 3 मिनट भी नहीं होगा। बट यू कैन स्टार्ट विथ 3 मिनट्स कि ओके मुझे ये चैप्टर शुरू किया है तो ये मैं पूरा करूंगी। अच्छा चलो, पूरा चैप्टर मुझे शुरू तो हो गया है पर ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो मैं 10 मिनट तो मिनिमम पढ़ूंगी। 10 मिनट फिर कुछ नहीं होना चाहिए। देन इट्स योर कमिटमेंट, इट शुड बी योर कमिटमेंट कि हाँ ये मैंने किया तो किया। और वो मेरे साथ कमिटमेंट नहीं है, वो खुद के साथ कमिटमेंट है और वो आप वो भी नहीं कर सकते, देन शेम ऑन यू।
या अगर ज़िंदगी में रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट मांगते हो या फिर देना चाहते हो तो वो कितने अच्छे से निभाते हो, तो खुद के साथ के जो रिलेशनशिप है उसमें क्यों इतना प्रॉब्लम लाते हो? सो बी कमिटेड बट फर्स्ट विथ योर सेल्फ.